हेलो दोस्तों, मैं तुषार प्रजापति फिर मैं एक बार मैथ की बेसिक क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। तो ठीक है, देखिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। क्या गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले क्या है। यदि आपका एग्ज़ाम दो प्रकार से मैं इसको बताऊँगा। इस क्या है वर्गमूल को क्या है दो प्रकार से बताऊंगा, दो मेथड से, एक तो लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। यदि आपका एग्ज़ाम जो है थ्योरेटिकल आता है तो आपको कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव आता है तो शॉर्ट में जल्दी से जल्द आंसर लाने की कोशिश कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या थ्योरेटिकल के बेस पर मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल निकालते कैसे हैं। हमें निकालना था 144 का वर्गमूल। क्या हमें निकालना है 144 का वर्गमूल। तो हमने 144 का वर्गमूल क्या हो गया, एफ चला दी, हो गया वर्गमूल 144 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालते कैसे, इसने बोला है क्या, किस मेथड से, गुणनखंड विधि, क्या फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले क्या करें, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 144 के हमने फैक्टर करें। यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, हमें जिस संख्या के हमें निकालने होगा वर्गमूल निकालना, उसका क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर निकालते हैं, अविभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो तो पहले क्या है, 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई अंक क्या है 4। तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से कटा 7 बार, 2 से 2 बार, फिर ये 2 से कट जाएगा 36 बार, 2 से काटेगा 18 बार, 2 से काटेगा 9 बार और 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। ठीक है, तो हमारे क्या है 144 के अविभाज्य गुणनखंड आ गए, क्या आ गए। ठीक है, तो इनको इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, 144 के अंदर लिखे, देखो 144 के यहाँ लिखो 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3। ठीक है, ये हमने लिख लिया 144 के गुणनखंड कर लिए, 144 के क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको रूट में से निकालते कैसे हैं, जोड़ा बनाइए। क्या निकालें, जोड़ा। वर्ग उसने बोला वर्गमूल निकालें, क्या निकालें हम, वर्गमूल निकालें। तो वर्ग का मतलब होता है 2 घात, 2 जोड़े निकाल हैं, वर्गमूल का मतलब 2 जोड़े। ठीक है, और घनमूल निकालेंगे, घन का आगे चलेगा, इसके बाद बताऊं घन, और घन में होता है 3 जोड़े। ठीक है, तो वर्गमूल निकाल, तो वर्गमूल का मतलब होता है 2 के जोड़े निकालिए, इसमें 2 के जोड़े निकालिए। ठीक है, 2 के जोड़े बन गए, तो एक तो जोड़े ये जोड़ा निकल गया, एक जोड़ा निकल ये निकले, और एक जोड़ा 3 का निकल गया है। इनके आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12। तो हमारा 144 का वर्गमूल क्या गया, 12। क्या गया 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल 12 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते हैं 1024 का वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। हमने लिखा 1024 का वर्गमूल, कर दिया वर्गमूल इसका। अब वर्गमूल निकालने के लिए वही मेथड होगा, इसके जिस प्रकार हमने 144 के फैक्टर करे थे, इसी प्रकार हम करेंगे 1024 के फैक्टर कर लो। 2 से काटा 5 बार, 2 से के 2 1 बार, 2 से के 2 बार, 2 से भी काटा के 2 दूनी 4, 1 आगे 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 6 बार, 4 बार, 2 से काटेंगे 32 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से के 8 बार कटेगा, 2 से के 4 बार कटा, 2 से ही 2 बार कटेगा, 2 से ही 1 बार कटेगा। ठीक है, जब तक काटना है इसको, जब तक 1 ना आया। ये इसकी वीडियो मैं पीछे बना चुका हूँ, अविभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का अविभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये वही है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, जाके इन्हें देख लें। ठीक है, तो आइए इसके लिखते हैं। तो इसके फैक्टर क्या है हमारे, इसके गुणनखंड क्या है, लिखो जो भी आई, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 × 2। ठीक है, हमें निकालना वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है 2 के जोड़े बनाना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाओ। हमारे कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 जोड़े बने। जोड़ों को निकालो, 5 जोड़ों को × 2। अब क्या करेंगे, इनके आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या गया 32। ठीक है, तो 1024 का वर्गमूल क्या होता है, 32। ठीक है, 1024 का वर्गमूल क्या हो, 32। ठीक है, अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, आप पर क्या है, वर्गमूल निकालना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आ गया होगा अच्छी तरह से। मैं आपको अब 3 एग्जाम्पल देता हूँ और उन्हें आपको घर से करके लाना है। ठीक है, देखो मैंने लिख रखे हैं क्या क्या एग्जाम्पल आपके लिए। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, एक लिख के लाना है, इसका वर्गमूल निकालना है 225 का, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, लिख के आंसर निकाल के नहीं है। 256 का निकालना है, और इसी प्रकार निकालना है 1256
96। ठीक है, मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल दिए, इन तीनों एग्जाम्पल को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। क्या घनमूल, क्या कैसे करेंगे घनमूल। अब 512 का घनमूल। ठीक है, ये घनमूल को देखो ऐसे करते हैं, 3 करनी होती है उसे बोलते हैं करनी। 512 इसी प्रकार निकालेंगे 729 का घनमूल। ठीक है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जैसे वर्गमूल आपने सीखे थे ना, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करा था हमने, फैक्टर करते, उस नंबर के फैक्टर करो, तो इसी नंबर के हमें निकालना है घनमूल। तो क्या करोगे, 512 की करो फैक्टर करो, तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटा 2 बार, 5 बार और ये 6 बार, फिर 2 से काटा कि 1 बार 2 बार, 1 आ गया 8 बार कटेगा। 2 से काटा 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 से काटेगा 32 बार कटेगा, 2 से काटेगा 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 बार और 2 से कटेगा 2 बार। ठीक है, तो लिखो, मैं थोड़ा यहाँ जगह नहीं आएगा, थोड़ा मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, देखो रहा 512 के लिखो फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 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 2, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो हमने लिखे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गए 512 के फैक्टर आए, हमें निकाला घनमूल कर ज्ञात करें। क्या कर रहे हैं घनमूल, और घनमूल मैंने बताया था, घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे 3 3 के पेयर बनाओ, वर्गमूल के लिए 2 2 के बनाने पड़ते हैं, और घनमूल के लिए 3 3 के पेयर बनाओ। 3 3 के पेयर बना लिए हमने। ठीक है, इन पेयर को बाहर निकालो और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 2 4 4 2 8, तो लो आ गया 512 का घनमूल। ठीक है, 512 घनमूल आ गया। अब इसी प्रकार निकालते हैं, इसी प्रकार निकालते हैं कितना 729 का हमें घनमूल निकालने के लिए 729 का क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर निकालो। देखो इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या है, ना तो 0 नहीं 2 ना 4 ना 6 नहीं 8, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखो इसके अंकों का योग क्या है, देखो 9 7 2 9 9 तो 18 18, इसका मतलब क्या है 18 क्या 3 से कट जाता है, इसका मतलब है 3 से कट जाए, 3 से काटो, 3 दूनी 6 एक आ गया 3 3 दूनी 6 एक आ गया 3 3 चौक 12 3 तिया 9, फिर 3 से काटा गया 3 अट्ठे 24 3 कम 3, फिर 3 से काटेगा ये 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेगा 9 बार कटेगा, फिर 3 से काटा ये 3 बार, 3 से काटा 1 बार। ठीक है, कट गए। अब लिखो इसके फैक्टर, लिखो 729 के फैक्टर लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितने हैं यहाँ पर 6। ठीक है, अब 3 3 जोड़ निकाल लो, 3 मल्टीप्लाई 3 2 जोड़े आ गए, तो 3 3 9, तो 729 का घन क्या होता है, 729 का घनमूल क्या होता है, क्या होता है 729 का घनमूल 9 होता है। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। तो इसी प्रकार देखो मैंने 2 बताया, अब इसी प्रकार तो आपको क्या है 2 मैं तो आपको देता हूँ करने के लिए, कितने का 1000 का निकालना है घनमूल, फिर इसी प्रकार निकालना है 1728। 2 एग्जाम्पल मैंने इसी प्रकार से वर्गमूल में दिए थे, इसी प्रकार मैं घनमूल को दे रहा हूँ। इन दोनों के क्या निकालने हैं, घनमूल निकालना है। देखो अभी तो वर्ग है, अभी क्या है वर्ग है, मैं जब तक यहाँ पर 3 लगाऊँ ना, अब ये पता लग जाएगा कि इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, अब देखिए ना, अब मैंने बताया एग्जाम, क्या बताया था मैंने कि ये था जब एग्जाम आपका थ्योरेटिकल है, तो ऐसे करना है। जब आपका एग्जाम क्या हो ऑब्जेक्टिव आता है, तो शॉर्ट में कैसे करते हैं, आसान क्या देखते हैं आंसर कैसे लगाएं कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, क्या आंसर इसका यही है। ठीक है, तो शॉर्ट में देखिएगा, और इसको मैं साफ करता हूँ, देखिएगा तो देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे शॉर्ट में करेंगे, क्या है बिगर पेन पेपर उठाए, हमको बताना है कि किसी नंबर का 144 का हमने निकाला था, अभी पहले निकाला था फर्स्ट में क्या रहता था, सबसे पहले क्या करा था हमने 144 का निकाला था, क्या थ्योरेटिकल से क्या निकाला था वर्गमूल। तो किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या है 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। ठीक है, अच्छा तो लेकिन हमको क्या बिगर पेन पेपर उठाए हमें बताना है कि इसका वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो यही पढ़ने के लिए क्या है, यही चीज सीखेंगे। देखो और इस चीज को देखो याद करने के लिए, इस चीज को बिगर पेन पेपर उठाए हमें आंसर बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्या है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक का वर्गमूल ज्ञात करने पड़ेंगे। वर्गमूल 1 से लेके 10 तक के वर्ग, 1 से लेके 10 तक के वर्ग ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे कि 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग
16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 100। ठीक है। अच्छा, ये वर्ग याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 10 तक, ये वर्ग याद करने पड़ेंगे। ठीक है, दो चीजें इनको याद कर लो, फिर इसके बाद क्या है, कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं जिंदगी भर। ठीक है, देखिए तो इनको याद कर लें 10 तक, मिनिमम कम से कम याद कर लें। छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे होते हैं हमारे वर्गमूल याद करने के, तो उन्हें आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, 10 तक की। ठीक है, काम आएंगे। अब देखते हैं, और एक चीज और है, देखो इकाइक अंक। इकाइक अंक सबसे मेन मुद्दा इसमें यही है, सबसे इसका मेन टॉपिक यही है, इसको याद करने का, इसको मेथड को समझाने पर क्या कि इकाइक अंक, यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का तुम किसी भी नंबर का क्या निकाल रहे हो, किसी भी नंबर का यदि वर्गमूल निकाल रहे हो तो उसका यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। देखो मैं समझा दूं, देखो यदि किसी नंबर का हमें निकालना है वर्गमूल, तो क्या करोगे, यदि उसका यूनिट डिजिट क्या 1 हो, ठीक है, यूनिट डिजिट 1 हो, ठीक है, तो क्या किस किस से आपको क्या है, यूनिट डिजिट 1 किस किस से आता है, किसकी मल्टीप्लाई आपस में, किस किस नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करने से बनाता है। तो हमारा क्या नंबर, एक तो 1 है, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। जब 9 की 9 में करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अच्छा, अब हमारे पास 4 कब कब आता है यूनिट में, मतलब कि इकाई में, इकाई का अंक 4 कब कब आता है, जब 2 की 2 में करते हैं 4 आता है, 8 की 8 में करते हैं 64 आता है, तो इसका इकाई का अंक हो गया ना 4। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार देखो 5 कब आता है, इकाई के अंक में 5 कब आता है, जब 5 की 5 में करते हैं 25 आता है, तो इसका इकाई का अंक हो गया ना 5। ठीक है। अब 6 का वर्ग, 6 कब कब आता है अंक में, तो 6 जब आता है जब 4 की 4 में करते हैं तो 16 आता है ना इकाई का अंक 6। 6 की 6 में अगर 36 आएगा तो इकाई का अंक आ रहा है 6। अच्छा, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार देखो 9 कब कब आता है हमारे इकाई का अंक, जब 3 की 3 में करते हैं 9 आता है, 7 की 7 में करते हैं 49 आता है, तो 49 देखो है ना इकाई का अंक 9। ठीक है, और 0 की 0 में करते हैं तो इकाई का अंक 0 ही आता है। ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, इनको याद करने, दो चीज मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, इनको याद कर। तो चलिए निकालते हैं 144 का वर्गमूल। देखिए शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, इसका इकाई का अंक 4 है, तो 4 किस किस से आता है, हमारा 2 की मल्टीप्लाई करने से 2 की 2 में करते हैं, और जब 8 के 8 में करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है। ठीक है, दोनों नंबर लिख लिए। अब इसके इस वाले को छोड़ दोगे, इस वाले को देखोगे, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, तो एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, ये दोनों आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है। अब इन दोनों में से एक होगा फिक्स, तो वो कौन सा फिक्स होगा देखेंगे। तो फिर ये देखेंगे ये क्या है 1, तो 1 लिखा, 1 में एक ऐड करो 2, 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 एकम 2 आ गया, 2 एकम 2 आ गया। अब ये देखिए कि ये जो 1 है इससे छोटा है, अगर ये इससे छोटा है तो इसका मतलब इन दोनों में छोटा वाला क्या है 12, तो इसका मतलब क्या है 12 इसका होगा वर्गमूल। अब इसी प्रकार निकालते हैं 225 का इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 किससे मल्टीप्लाई करने से आता है, 5 जो 5 के मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, एक नंबर है सिर्फ 5, इसके 5 से 5 मल्टीप्लाई करते हैं तभी 5 आता है इकाई का अंक। ठीक है। अब इसको छोड़ दोगे, ये देखोगे तो ये किसका वर्ग है, ये 1 का वर्ग है। याद रखना, या तो बराबर हो या फिर छोटा हो, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, तो किससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 15 आ गया। 225 का वर्गमूल क्या है 15। इसी प्रकार देखिए इसका, तो इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 किससे आता है 5 से आता है। ठीक है। अब इसको छोड़ दोगे, इस एक नंबर को छोड़ दोगे इस वाले को। ठीक है, अभी देखेंगे इस वाले को, ये किसका वर्ग है, देखो यार 3 3 9 4 4 16 50 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोला छोटा या बराबर लेते हैं, तो 4 का वर्ग लेंगे, ये क्या है 4 का वर्ग, तो ये क्या आ गया, ये जो है 2025 45 का वर्गमूल होता है। अब देखिए इसे 4 यूनिट डिजिट 4 किस किस के नंबर से आती है, 2 और 8 के से आती है, तो हमने क्या है 2 लिखा और 8 लिखा। ठीक है। अब क्या है देखते हैं, इसको छोड़ दोगे ये नंबर लोगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको लो 10, अब 10 किसका वर्ग 3 का वर्ग, अगर 4 का लेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 का वर्ग लेंगे, क्या 3 यहाँ लिखा, 3 हमने यहाँ लिखा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है देखेंगे, ये क्या 3 में मल्टीप्लाई करनी है, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 से मल्टीप्लाई करी क्या आया 12 आ गया। ठीक है। अब देखिए क्या ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो इसका ये नंबर 10 जो है 12 छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 32, ये 1024 क्या है 32 का वर्गमूल है। अब इसी प्रकार देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो यूनिट डिजिट किससे 6 आता है, 4 और 6 से आता है, हमने 4 लिखा और 6 लिखा। ठीक है। अब इसको छोड़ दोगे, अब ये देखोगे 1 किसका वर्ग है, 1 जो कितनी बार जाएगा 1 का वर्ग, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 हम यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, तो क्या करोगे, ये क्या 1, तो 1 लिखो, 1 में मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 में 1 जोड़ दो 2,
2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 दूनी 2 आ गया। ये नंबर क्या है, याद रखना, अगर बराबर आता है, क्या बराबर आता है तो क्या होगा ये, अगर ये बराबर नंबर आता है तो क्या होगा, बराबर और बड़ा आता है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो क्या होगा 16 का वर्ग है। ये क्या है, 16 का वर्गमूल है। अब निकालते हैं इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 योग 5 से मल्टीप्लाई करने से ही 5 ही आता है सिर्फ। अब इसको छोड़ दोगे इस नंबर को, इसे हो 72, तो 72 किसका वर्ग आएगा, देखो कितनी बार जाएगा, तो अड्डू बड्डू 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग होता है, ठीक है। 9 का वर्ग करोगे तो 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 8 का आ जाएगा, कितना 8, तो इसका मतलब कि 85, ये क्या है कितना 7225, किसका 7225 का वर्गमूल क्या 85 होता है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, ठीक है। चलो ऐसे कीजिए दोस्तों, इस वाले सवाल को आप कीजिए और करके आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।